आज ये कबीर जी का जो दोहा है यही कथा में चलेगा। कथा का पूरा भाव इसी पर टिका हुआ है आज। और ये मेरी भगवान की तरफ से मिली हुई खूबी है, ये विशेषता है कि जो शब्द पकड़ा उसी पर कथा उतरती है। आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन उतानपाद राजा के यहाँ उनकी दोनों पत्नियों के गर्भ से एक एक बालक हुआ। सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ और सुनुति के जन्म से ध्रुव का जन्म हुआ। भक्तियों के जैसे प्रकार होते हैं, भक्ति राजसिक होती है, भक्ति तामसिक होती है और भक्ति सात्विक होती है। तीन ही भाव हैं भक्ति के। भक्ति में अनेक रस हैं, राग अनेक हैं भक्ति में, पर भाव तीन ही हैं भक्ति में। सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव। दोषपूर्ण जीवन जब हो जाता है तब भी भक्ति पैदा हो सकती है। दोष से भी जीवन में भक्ति आती है। कई लोग वृंदावन में लड़ झड़ के आते हैं घर से, यहां मेरे पास आके रोते हैं और ये कहते हैं आपकी शरण में आ गए, भक्ति दो, अब नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वो तामसिक भक्ति है। लड़के झगड़ के मार पीट करके घर वालों से नफरत हो गई, परेशानी हो गई, आ गए। यहां आने के बाद वो भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि घर में नफरत ही नफरत दिखाई देती है और जहां प्यार दिख रहा है वो गुरु जी के पास है और यहां भक्ति भी हो जाएगी, प्रेम भी प्राप्त होगा और दुष्टों से भी छुटकारा, इस भाव से भी भक्ति हो जाती है। ये तामसिक भाव है। एक राजसिक भाव होता है, आम के आम और गुठलियों के दाम। इस समय हम जो कर रहे हैं व्यासपीठ पे, ये कौन सी भक्ति है? ये राजसिक भक्ति है। कथा गा रहे हैं, रुला रहे हैं, हंसा रहे हैं, पर इसके पीछे कोई न कोई भाव लेकर कथा हो रही है। राजसिक भक्ति का मतलब है कुछ अर्थ की प्राप्ति हो, कुछ मिले। क्या मिले? पैसा की बात नहीं, अर्थ माने सम्मान मिल जाए, जय जयकार मिल जाए, यश मिल जाए, धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, या मुक्ति या भगवान मिल जाए। मांग कर काम करने को भक्ति को राजसिक भक्ति कहते हैं। और सात्विक भक्ति क्या है? यदम नित्यम धर्मस्वराणाम। जो व्यक्ति अपने जीवन का नित्य धर्म मानकर भक्ति करता है वो सात्विक भक्ति है और वही परम पवित्र है। राजसिक भक्ति भी भक्ति है पर परम पवित्र नहीं है, पवित्र है। पवित्र और परम पवित्र में फर्क हो थोड़ा सा। जैसे पानी पीते हैं हम लोग, वो पवित्र ही होता है, पर परम पवित्र उसी पानी से मुंह धो लो और फिर उसी को जमा कर लो कमंडल में, फिर वो पानी तुम्हारे मुंह का कैसे गंदा हो सकता है? मुंह भी तुम्हारा, पानी भी तुम्हारा, फिर गंदा कैसे हो गया? बोलो। अच्छा, मुंह की बात तो ठीक है, पर नीचे का अगर मैं बताता तो फिर और लफड़े हो जाते हैं। नीचे भी तो अंग अपने ही हैं सब, अब वहां भी पानी लेते हैं अपन। अगर उस पानी को जमा कर लिया जावे कमंडल में तो हम कैसे उसे पवित्र मानेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। पर नीचे के अंग को भी लोग गंगा जी में धोते हैं, फिर भी हम गंगा को पीते हैं और पवित्र मानते हैं और फिल्टर पे बिल्कुल भी लगाने की कोशिश करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि गंगा परम पवित्र है। जो पवित्र होता है वो अपवित्र हो सकता है, पर जो परम पवित्र होता है वो कभी अपवित्र होता नहीं है। तो गंगा में कितने सारे नाले मिल रहे हैं, पर गंगा के पानी को कौन बिस्लरी बना रहा है? गंगा के पानी को तो लोग यूं ही पी रहे हैं, यूं ही ला रहे हैं, पूज रहे हैं उसको।
और घर का जो पानी है वो पवित्र है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसे कोई मुंह भी लगा दे तो भी पीने का मन रहता नहीं रहता है। और हम तो कई लोग जाति में भी पानी नहीं पीते। हाँ, इसके ये तो फलानी जाति का, इसका पानी पी के तो हमारा धर्म नष्ट है जाओ। अच्छा, बड़े धर्मात्मा घूम रहा है बन के। किसी भी घर के पानी को पीने से किसी का धर्म नष्ट होता नहीं है, और किसी भी घर का भोजन करने से आपका जो है धर्म नष्ट नहीं होता है। हाँ, कौन सा घर है ऐसा जिसका पानी भोजन करने से धर्म नष्ट होता है? वो है चांडाल का घर। जिस घर में चांडाल लोग रहते हैं, हिंसा करने वाले लोग रहते हैं, कसाई के घर का अन्न पानी नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसका प्रभाव होता है। हमारे तुम्हारे जैसे लोग कसाई तो हैं हम लोग, पर हम थोड़े थोड़े, हम मच्छर मारते हैं, खाली इतने कसाई हैं। कितने कसाई हैं सब है? गाल पे आके मच्छर बैठा। तो जितने महात्मा साधु दुनिया में हैं वो क्या कहते हैं? महात्मा गांधी की तरह कहते हैं, बेटा इस पे खा लिया हो तो इस पे आ जा। ऐसा कोई नहीं है महाराज। मैं भी महात्मा टाइप ही हूँ, समझ लो महात्मा हूँ तो हूँ, पर बहुत सारे महात्मा मैंने भी देखे, पर मच्छर से दोस्ती कोई करता? सबके कमरे में गुड नाइट लगा हुआ है। तो हम भी हैं, पर हम कैसे हिंसक हैं, हम कैसे कसाई हैं। हमारी जो लेवल है वो ऐसी है कि अगर हम मच्छर मारते हैं तो वो इसलिए मारते हैं कि अपनी सुरक्षा में हथियार उठाते हैं, और अपनी सुरक्षा में हथियार उठाने वाला अपराधी होता नहीं है। पर बकरे ने क्या बिगाड़ा है किसी का, मछली ने क्या बिगाड़ा है किसी का, मुर्गे ने क्या बिगाड़ा है किसी का। ये क्या है? ये है अर्थ प्राप्ति के स्वार्थ में ये कसाई खाना है। इसके घर का जलपान भोजन हमारे लिए पाप के समान है, भ्रष्टा के समान है। ये मैं तो कह रहा हूं, पर ये गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण ये उपदेश कर रहे हैं कि अन्न कैसा खाना चाहिए अर्जुन को। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञम, भोजन करना चाहिए, ऐसे घर का पानी पीना चाहिए, ऐसे घर का बिना सोचे समझे, जिसमें रोज पूजा उपवास होता, यज्ञ आदि होता है, दान सेवा होती है। ऐसे घर में प्रसाद ग्रहण करने में कोई संकट, कोई अधर्म और कोई धर्म संकट नहीं है। पर चांडाल का जो घर है वहां पर आहार लेना ठीक नहीं है। तो सुनीति ऐसी माँ है, सुरुचि ऐसी माँ है। दोनों माताओं में फर्क देखो। सुरुचि कैसी माँ है? जिसको अपने बच्चे को पहनाना, खिलाना, सजाना अच्छा लगता है। सुरुचि, जो अच्छा लगा बाजार में वो ले आई बच्चे के लिए, जो अच्छा लगा वो ले आई बच्चे के लिए। और सुनीति कैसी है? दुनिया में क्या क्या अच्छा होता है, पर उस अच्छे से हमारे बच्चे का अच्छा होगा कि नहीं, यह चिंतन करने वाली औरत सुनीति है। सब चीज बच्चे को अच्छी है कि नहीं, यह सोच कर ही बच्चे को दो। पर हमारी माताएं कैसी हैं? सुरुचि हैं, सुनीति नहीं है। बच्चे को चाहे जितना नुकसान हो, पर उसकी इच्छा है वो पूरी करने में लगे सब। वही खिलाते जो मांगता है। अरे वो तो मांगता है, मतलब जानता नहीं इसलिए मांगता है। जो जानता है वो नहीं मांगेगा। जो जानने में अज्ञान है वही मांग कर खाएगा। ये ध्यान करो। बच्चा अगर मांग रहा है क्योंकि जानता नहीं इसलिए मांग रहा है, और कोई भी मांग रहा है खाने के लिए तो वो भी जानता नहीं इसलिए मांग रहा है। अगर वो जानकार होता तो एक स्थान पर बैठता और भगवान का भरोसा रखता, भोजन वहीं आता, वस्त्र भी वहीं आता। पर वो जानता नहीं इसलिए मांगता। तो बच्चा जानता नहीं है तो उसके लिए कौन है जानने वाला? तो पहला गुरु माँ। तो जो जानता नहीं है उसको गुरु होना चाहिए। तो माँ तो गुरु है, पर माँ कैसी गुरु है? सुरुचि ऐसी माएँ हैं सब। मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगेगा पहनाने के लिए वो ठीक है, पर बच्चे के शरीर में नुकसान या फायदा होगा कपड़े से वो भी देखना चाहिए।
केवल बच्चे की खुशी के लिए नहीं करना है, बच्चे के निर्माण के लिए भी करना है। अच्छा बोलो, ईंट चोट खाती है, मिस्त्री नई ईंट को तोड़ देता है, आंखों के सामने मालिक खड़ा है और मिस्त्री ने धैड़ धैड़ हथौड़ा मारा और बीच में से टुकड़ा कर दिया ईंट का। और भी रोड़े पड़े थे, वो नहीं उठाए, नई ईंट तोड़ी उसने। फिर सवाल किया, भाई इतने सारे खट्टे पड़े टूटे फूटे, इनको लगा दे भाई, ऐसी नई क्यों तोड़ रहा है? तो मिस्त्री के पास तर्क है। वो तर्क यह है कि ये जो रोड़े पड़े हैं इनका साइज छोटा है और इसका साइज जगह ज़्यादा है, इसीलिए मुझे नाप कर तोड़ना पड़ता है, इसीलिए मैंने तोड़ा है और ये लगाया है। जो टूट कर गिरा है, जो व्यर्थ लग रहा है, अगले खाने में वो भी लग, उसके लिए भी जगह आएगी आगे दीवार में। इसीलिए माफ करते हैं हम किसको? मिस्त्री को। ईंट तोड़वाते नई और पैसा दे में शाम को 700 रुपया, ले भैया 700 है गए, तोड़वे फोड़वे के लगाए हुए के। अब बोलो, तुम्हारे गाल पे दे घूसा दे लात कोई करे और तुम शाम को दक्षिणा दोगे किसी को? बोलो, दिन भर पत्थर तोड़ने के पैसे मिल रहे हैं, ईंट फोड़ने के पैसे मिल रहे हैं, लकड़ियां काटवे के पैसा मिल रहे हैं और मुंह फोड़वे के पैसा मिलता। तो कथा सुनने का मतलब है कथा पूरी बदल के सुनाई जा रही है। कथा बदल नहीं सकते पर उनका भाव बदल सकते हैं और उनका मायना बदल सकते हैं। सुरुचि और सुनीति का फर्क समझ में आ गया हो तो कथा आगे बढ़ाते हैं। कथा यह है कि सुनीति जो है अपने बच्चे के पहनने ओढ़ने पर ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि वो ये जानती है कि नंगा पैदा हुआ है। इसको वस्त्र की अगर आवश्यकता होती तो जैसे आंख नाक कान भगवान ने दिए हैं तो वो कपड़े भी पहना कर भेज सकते थे, उनके पास तो सब साधन है। पर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैंने जो वस्त्र दिया है वो ऐसा वस्त्र है कि वो अग्नि के जलने तक कभी भी फटता नहीं है। कौन सा वस्त्र है फिर वो? तो का भाषां से जीर्णानि यथा विहाय, ये वस्त्र है। शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ जो चाम है ये भगवान का चढ़ाया हुआ कपड़ा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ कि आपकी चमड़ी को अगर हटा दिया जाए तो अंदर कितना बुरा दिखता है शरीर। हाँ, कितना बुरा दिखता है शरीर अंदर से, चमड़ा हटा दिया जाए तो। कि मांस रक्त का ढेरा, मांस रक्त का ढेरा और इस पे चुपका चाम, भजो रे मन जय 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 श्री राम, जपो रे मन जय 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 श्री राम। शरीर क्या है? मांस मज्जा हड्डियों का ढेर है। जैसे गंदगी को प्लास्टिक से ढक देते हैं ऐसे भगवान ने चमड़ी से गंदगी को ढक दिया है। तो भी हमारे जैसे लोग कितनों इतरां में देख देख के आए हैं, पर ये सब ऊपर से है इसलिए सब ठीक है। चमड़ी के अंदर किधर भी थोड़ा भी झांक कर देखो, हाय राम, गंदगी से भरा पड़ा है अंदर। तो परमात्मा का कितना आभार, कितना धन्यवाद करें कि भगवान खुश हो जाए हमसे। तो मुझे लगता है कई और जन्म लेते लेते धन्यवाद करते करते मिट जाए फिर भी भगवान का धन्यवाद पूरा होने वाला नहीं है। बोलिए, आप तनक्षी डकार मारते मुंह से तो बांस आती है, और कैसी बांस आती है? जो आपने पेट में ढकेला है वही बाहर आता है बदबू में, बांस मारे है। आप जो खाते हो ना गंध उसी की आती है डकार में। इससे ये सिद्ध होता है यदंतरम तदबैय रूपम, सारे संसार में जितने भी रूप हैं वो बाहर से ही अंदर जाते हैं और फिर अंदर से बाहर समय समय पर आते रहते हैं।
सब सारी दुनिया का सिस्टम बाहर से अंदर जाता है। पानी धरती के अंदर बह रहा है, पर वो पानी जब तक आप बाहर से बोरिंग नहीं करेंगे तब तक वो पानी आप तक नहीं आएगा। फिर आपको बाहर से पाइप लाना है, बाहर से पाइप डालना है, बाहर से मोटर लानी है, बाहर से बिजली लानी है, और बाहर से ही तुम्हें बटन दबानी है, पानी अंदर से आएगा। पर वो अंदर पानी है कहाँ से, गया कहाँ से, तो कहाँ बाहर से ही अंदर गया है। जो बारिश होती है वही मट्टी के कणों में जाकर पाताल में निचुर जाती है। बारिश ना हो में 2 साल तो पानी धरती में ढूंढने से मिलने वाला नहीं, मिलने वाला है, गायब हो जाता है। जहां पत्थर है धरती में ज्यादा, वहां तो पानी की बड़ी किल्लत रहती है, क्योंकि पत्थर पानी को पीता नहीं है, रेत पानी को पीता है। तो इसलिए ब्रज में पानी भले ही खारी है पर पानी ही पानी है, कहीं भी छेद कर लो पानी। क्यों? तनक सी बारिश पड़ जाए तो सोखता की तरह रेत पी जाता है पानी को, और फिर वो पानी हमें साल भर पिलाता रहता है। तो इसीलिए पत्थर रोड़ों की जहां जरूरत है वहीं रखो, और जहां रज की जरूरत है वहां रज रखो। दोनों कथाएं हैं। सुरुचि की जहां जरूरत है वहां सुरुचि रखो, और जहां सुनीति की जरूरत है वहां सुनीति बनो। एक ही माँ 2 बनती रहे तो बच्चे का निर्माण भी होगा और उसके शौक मौज भी पूरे होंगे। पर केवल शौक मौज पूरा करने के लिए माँ बने हो तो फिर तो क्या होगा तुम्हारा, फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। है कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। कई बच्चों को ऐसी आदत डाल देते हैं घर वाले कि वो खटिया पे सोता ही नहीं है, उसको गोद ही होना। ये क्या है? ये सुरुचि वाली मम्मी है। गोद में बच्चा कोई लेवे तो रोटी पकाऊंगी, नहीं तो मैं तो ना पका रही, मैं तो बच्चा रोवो, मेरा बच्चा रोवेगो। है अच्छा बोलो, लेटरिन बाथरूम में अंदर पेट में पड़ा था तब कहाँ रो रहा था? इतनी गंदगी में रो नहीं रहा था। इतने मखमल के गद्दे पर, इतने मखमल के पालने पर रो रहा है तो रोन दो, चुप हो जाएगा रो रो के। तुम क्यों परेशान हो? पर तुमने उसकी आदत को बेढंगा कर दिया है। तनक रोया चुपकाया, तनक रोया चुपकाया, तनक रोया चुपकाया। उससे क्या हो गया? उसे आदत पड़ गई, और वही आदत उसके शरीर को निकम्मा बना देती है, बुद्धि को निकम्मा और जिद्दी बना देती है। इसीलिए उसको त्यागपूर्ण जीवन जीने दो, ज्यादा से ज्यादा उसको अकेले रहना दो, ज्यादा चुपकनता मत करो। इससे बच्चे के प्रति मोह कम नहीं होता है, इससे बच्चे के प्रति प्रेम कम नहीं होता है। ये सिस्टम है बच्चे को आगे बढ़ाने का। अगर आप मोह में डूबे हैं तो आप बच्चे को बढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चे को घटा रहे, बिगाड़ रहे, नष्ट कर रहे हैं। बच्चों की हर इच्छा पूरी करना हमारा काम नहीं है। बच्चों की जिंदगी में भला क्या है वो पूरा करना हमारा काम है। बच्चे तो न जाने क्या क्या इच्छा करते, और उनकी इच्छा के लिए अपन मजबूर हो जाते हैं, और मजबूर हो जाते हैं तो मैं ऐसा नहीं हूं, आप भी ऐसे मत रहना। अगर कोई बच्चा जिसको हम अपना मानते हैं और वो हमें किसी चीज के लिए मजबूर कर रहा है तो उसको उसी दिन आप अंदर से भूल जाओ, फिर वो आपका कभी नहीं हो सकता है। चाहे वो तुम्हारा बेटा है, बेटी है, भतीजा है, भतीजी है, चेला है, चेली है, कोई भी हो। जिसने तुम्हारी बात को पूरा नहीं माना, जिसने तुम्हारी बात को पटक दिया अपने स्वार्थ में, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। चाहे वो घर में रोज रहे, चाहे वो रोज आश्रम में आए, चाहे गुरुजी करे, चाहे मम्मी कहे, कुछ भी कहे, वो तुम्हारा है ही नहीं। क्योंकि एक बार जो अपनी इच्छा के लिए किसी को भी छोड़ सकता है वो बार बार किसी को भी छोड़ सकता है। वो विश्वास का पात्र नहीं है, अब स्वार्थी है वो, और उसको वो कहता है कि ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है। किसी को मिलना, किसी को प्राप्त करना जिंदगी नहीं है, भगवत प्राप्ति करना जिंदगी है। जीवन किसी को पति बनाने के लिए, पत्नी बनाने के लिए, दोस्त बनाने के लिए मिला ही नहीं है। जीवन तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। दोस्त बनाने तो दोस्त तो पशु पक्षी कुत्ते भी बना लेते हैं। कुत्ता एक ही बार लड़ता है, दूसरे गांव का कुत्ता आ जाए अपने मोहल्ले में तो थोड़ा भौंकता है, हाउ 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 का मतलब कहां से आए हो, बिना पूछे क्यों आ गए। हाउ हाउ का मतलब यही है, बस बता दे तू कहाँ को है, तेरे छोरा को नाम, बाप को नाम कहाँ है, तू कौन सी कंपनी में से आ, नौकरी कहाँ है। तो फिर उसने भी
भाव भाव करके पूछ हिला दी, कहा भैया मैं तुम्हारी जाति का हूँ और मैं मौसी को छोड़ रहा हूँ तुम्हारे को, पल्ले मोहल्ला से आया है। और दोनों कुत्ते जो है मिल के जा रहे, चलो मिल के खाएंगे, दोस्त हो गए। तो फिर इसमें मनुष्य बन के दोस्ती में कौन सा तुमने तीर मार दिया, वो तो सेम टू सेम ही हो गया। इसीलिए मुझे लगता है कि सदगुरु भगवान, अपने गुरु से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं हो सकता। सबसे बड़ा मित्र गुरु है। कैसे भी तो शेयर कर लो गुरु के साथ, हर बात गुरु के पेट में खत्म। अगर आप किसी दोस्त को बताएंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूं वो किसी दूसरे को बिना बताए रह सकता नहीं है। केवल गुरु में ही खूबी है ये, आप उसे किसी भी रिश्ते में शेयर कर सकते हैं। ये परम पवित्र धर्म है गुरु। ये देखने में ही इंसान और मानव तरीके का होता है, पर उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो महिमा है, मान्यता है, वो वैसी ही है। इसीलिए किसी ने भला गाना गाया हुआ है, आपने सुना होगा, ये गाते रहते हैं लोग, गुरु मेरी पूजा। ये गाना कैसे बनाया होगा, झूठ मूठ कैसे बनाएगा कोई। मुझे ऐसा लगता है ये गाना इस श्लोक का ही अर्थ है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर गुरुर देव महेश्वर। हाँ, मुझे लगता है इसका अर्थ है ये। लाला एक लाइन गाना, खाली एक लाइन गाओ, आता है? गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान। ऐसे गा लो, बिना संगीत ऐसे गा लो, बढ़िया लग रहा है। आइए इसके साथ गाते हैं। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, 2 फरवरी को लास्ट डेट है। पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म। भाई की लास्ट डेट है 2 फरवरी को, अंतिम दिन है कथा का। उसके बाद कथा समाप्त। गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरा पार ब्रह्म। बालक 4-5 वर्ष का हो गया, सुनुति का। मैं जो व्याख्यान करना चाह रहा हूँ, समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, वही कथा कह रही है। आज बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए माँ ने बच्चे को पिता के पास भेज दिया। बच्चे के मन में भाव आया कि माँ 5 वर्ष का हो गया पर मैंने पिताजी को देखा नहीं है, क्या पिताजी मर गए? तो माँ ने मुंह पे हाथ रख दिया
कि ऐसे शब्द मत बोलो। तुम्हारे पिता जो महल में उत्तम के पिता हैं वही तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे पिता के 2 विवाह हुए। मैं उनकी बड़ी पत्नी हूं और उत्तम की जो माँ है वो उनकी छोटी पत्नी है। इसलिए तेरा मन है तो जा, उनकी गोद में जाकर बैठा। कहना तुम प्रार्थना करना पिता से। तो ध्रुव उतानपाद राजा की गोद में बैठने के लिए माँ से इच्छा जताई और माँ ने पूरी करने के लिए भेज दिया। तो आपको परिणाम तो कथा का पता ही है। परिणाम क्या है कथा का? आज बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए माँ ने जब सहमति जताई तो उसका परिणाम ये हुआ कि माँ और बच्चे दोनों को अपमानित होना पड़ा। इसलिए आवश्यकता ये नहीं है कि बच्चा क्या मांग रहा है। आवश्यकता यह है कि घर में रहने वाली सुरुचि, घर में रहने वाले उतानपाद राजा जब गर्भ में बच्चा था तब ही ध्यान नहीं दिया, तो बाद में पैदा होके 5 वर्ष हो गए, उन्होंने पूछा तक नहीं है कि लड़की हुई है कि लड़का। तो फिर क्यों भेजना चाहिए था? पर बच्चे की भावना में आ गई मैया। माँ को लगा कि बच्चा है और उसने कोई हीरा मोती तो मांगा नहीं है, पप्पा तो फ्री में बैठे हैं घर में, एक दिन गोद मिल जाएगी तो क्या बिगड़ता है। पहली गलती समझो सुनीति की, और उस गलती से सुनीति ने जो सीख ली वो सबको लेना चाहिए। बालक ध्रुव सुरुचि के शब्दों को लेकर वापिस आया और सुरुचि ने शब्द कैसे दिए। सुरुचि ने कहा कि जाओ जंगल में जाओ और तप करो, अगर तुम्हारी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वो आएं तो उनसे अपनी मौत मांग लेना और दोबारा जन्म मांग लेना और दोबारा जन्म मेरे पेट से लेके आना, तब तुम्हें इस पिता की गोद प्राप्त होगी। यही बात आकर बच्चे ने माँ को बता दी। तो सुनीति ने उसी समय रिएक्शन गंदा न लेकर के उसे पॉजिटिव कर लिया। सुनीति ने समझ लिया कि आज 5 वर्ष के बच्चे के लिए दिल पिघला नहीं है तो बड़ा होकर इसे कोई हिस्सा विस्सा मिलने वाला तो ये टूकों पे पड़ा रहेगा मेरी तरह। इससे अच्छा यह है कि आज ही इसे अकेला कर दो, अपने बल पर जैसे चाहे जिए। थोड़े दिन का दुख है पर ये रास्ता खुद ही चुन लेगा और अपना सफर तय कर लेगा। अगर मैं इसे साथ साथ करके पोसते पासते रहूंगी और मैं ऐसा मानूंगी कि ये मेरे बगैर कैसे रहेगा, अकेला है, छोटा है, तो ये कमज़ोर हो जाएगा, फिर इसकी मंजिल बहुत दूर चली जाएगी। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं देना चाहिए माता पिता को। इसीलिए पहले तो परंपरा थी जंगल में जाने की सबकी। जो भी पढ़ाई या आगे बढ़ना चाहते थे तो जंगल में ही पढ़ने के लिए जाते थे पहले सब। पहले स्कूल विद्यालय गांव में तो थे नहीं, महात्मा सन्यासियों के ही विद्यालय हुआ करते थे पहले। पढ़ाने वाले कोई आचार्य ऐसे नहीं होते थे कि ये पंडित जी पढ़ा रहे हैं, वो पंडित जी पढ़ा रहे हैं, ये शास्त्री पढ़ा रहे हैं ना। पहले तो गुरुजी ही होते थे, और गुरुजी माने सन्यासी होते थे पहले। ऋषि मुनि जिन्हें कहते हैं उनके ही विद्यालयों की चर्चा है रामायण में, भागवत में, सब जगह है। राम जी पढ़ने गए कहाँ? महर्षि, ऋषि, महर्षि। पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन माने ऋषि और मास्टर डिग्री माने महर्षि। महर्षि मास्टर डिग्री, एम शब्द का प्रयोग होता है ना मास्टर डिग्री में, एम टेक, एम डी, एम ए। तो महर्षि में कौन से शब्द का प्रयोग है? महर्षि, एम। तो यही सीखना गुरुजी से स्पेशल है, दुनिया से अलग। शब्द अक्षरों का महिमा रखो, और कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर हर जगह मिला जुला ही है, अलग अलग नहीं है वो। तो ऋषि शब्द जो है वो ग्रेजुएट को कहते हैं, और महर्षि पोस्ट ग्रेजुएट माने वशिष्ठ मुनि। वो महर्षि भी थे और उनको मुनि की उपाधि भी प्राप्त थी। ऐसे महात्मा के चरणों में राम को पढ़ने का मौका मिला। अर्थात कोई कितना दिव्य महात्मा है उसके यहाँ बच्चा जाए, ये सोचती त्रेता युग में और द्वापर युग में। और कलयुग में क्या श्रेष्ठ है? बिल्डिंग किसकी अच्छी है स्कूल की, ग्राउंड किधर है, अय्यासी कहाँ ज़्यादा होती है।
उधर भेजेंगे, चाहे 5 करोड़ लगे चाहे 10 करोड़ लगे, पर एडमिशन वहीं करेंगे। ये स्कूल है? 2 कबट्टी बना रखी, कबट्टी 2 कमरे से कबट्टी कह रहा है। क्यों कह रहा है पता है? 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती, या के मारे वह कबट्टी दिख रही है। और जब ये पैदा हुआ था तो इस पे कबट्टी नहीं थी, इसके पप्पा पे छप्पड़ था, छप्पड़। और छप्पड़ होके अब कबट्टी लग रही है। दूसरे का 2 घर का मकान का जो कमरा है वो कबट्टी कह रहा है। ये क्या है? ये क्या है? काल पड़े भूई लेटना। ये क्या है? कबीरा गर्भन ऊंचा देख आवास। भगवान कृष्ण जहां पढ़ने गए वहां कबट्टी नहीं थी, वहां तो भैया फूस की झोपड़ियां थी। जहां भगवान कृष्ण पढ़े वहां झोपड़ी में। पर वहां श्रेष्ठ क्या था? शिक्षा देने वाला गुरु श्रेष्ठ था। अगर गुरु श्रेष्ठ है तो उसके लिए आश्रम बड़ा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरु बड़े हैं, वो जहां बैठे हैं वहीं से दुनिया शुरू होती है और वहीं दुनिया आके समाप्त होती है। इसीलिए करना क्या चाहिए फिर? गुरु बचनों को रखना संभाल के। गुरु बचनों में गहरा गुरु की बात, गुरु के वचन को जो लोग ऐसे ही टाल टूल जाते हैं, बाद में उनको सिवाय पश्चाताप के कुछ हाथ नहीं लगता। आगे आगे आप जो भी देख रहे हैं, मकान, दुकान, आश्रम, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, तो ये सब बहुत कठिनाई है इस युग में। इस युग में योग्यता की वैल्यू कितनी है पता नहीं, पर हाँ बनावटी आडंबर की वैल्यू भरपूर है महाराज, बहुत वैल्यू है। पर योग्यता कभी भी पूजने ही वाली है। वैल्यू कम हो सकती है, पर योग्यता बिना पूजे कभी नहीं रह सकती। उसका धर्म ही है। शास्त्रों में ऋषियों ने लिखा है, धनवान और राजा अपने ही क्षेत्र में पूजता है, पर विद्यावान सर्वत्र पूजता है। दुनिया की किसी भी कोने में चले जाए विद्वान व्यक्ति, उसकी वहीं पूजा होती है। विद्या की, ज्ञान की, विचार की पूजा है सर्वत्र। आपके पास कितना धन है कितना नहीं है किसी को पड़ी नहीं है, पर आपका जो विज्ञान है, टैलेंट है, आपकी जो कलाकारी है, वो सर्वत्र पूजती है। अच्छा बोलो, तमाशा करने वाले का कौन से गांव में परिचय होता है? ये बंदर घुमाने वाले आते हैं, इनका परिचय कहाँ होता है? अच्छा, वृंदावन में बंदरों की कमी है, पर ये किसी को नहीं होना। और गांव में जो बंदर लेके आता है मदारी, वो सबको होना। जैसे ही बंदर वाला आया कि सब ये घर से बाहर आ जाते चौक में। तमाशा देखो, बंदर बंदरिया का तमाशा, बंदर बंदरिया का तमाशा। पूरा गांव आता है और हाथ में पैसे लेके आते हैं, अनाज का कटोरा लेके आते हैं। बोलो, और यहाँ बंदर को देखा तो चश्मा उतार के जेब में धर लेते हैं। बंदर में फर्क नहीं है, बंदर को नचाने वाले में कला है, कला। तो पूजा कला की हो रही है, बंदर की नहीं है, ध्यान रखो। वो तो कलाकार बंदर नहीं है, कलाकार कौन है? गुरुजी कलाकार हैं, बंदर को मालिक मदारी वो कलाकार है। आज तक कोई भी बंदर को नचाने वाला मदारी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा जिसके हाथ में लपलपी लकड़ी ना हो। लपलपी लकड़ी है, सन्न सन्न आवाज करने वाली लकड़ी साथ लेकर चलता है। इसका मतलब यह है कि ये जो जानवर है बंदर टाइप का, ये लकड़ी का ही यार है। और या फिर ये माँ के गर्भ से पैदा हो तो इसको फिर बंदरों की संगत नहीं मिलनी चाहिए, फिर ये तुम्हारा यार हो सकता है। इसलिए जितने भी बंदर पालने वाले लोग मदारी हैं, वो बचपन से ही बंदर का बच्चा चुराते हैं और उसे अपने जीवन में ढाल लेते हैं।
शेर के बच्चे को भी आप ढाल सकते हैं, चाहे वो कितना भी हिंसक प्राणी है, पर जन्म लेकर वो अपने माता पिता और परिवार से अलग होकर तुम्हारे परिवार में आ जाता है तो उसमें लक्षणों की कमी आ जाती है, जानवर के, पशुता के, और उसमें काफी लक्षण आपके आ जाते हैं। संग के कारण बचपन से ये सब चीजें संभव हैं। और शेर को थोड़ी 2 साल के बाद में अगर तुम लाओगे, ट्रेनिंग दोगे तो तुम बचोगे नहीं, खा जाएगा तुमको। तो जब उसे खाने की आदत नहीं होती है तब वो हर तरह ढल सकता है। यही मैं कह रहा हूं, अगर शेर का बच्चा सर्कस में तुम्हारी बात मान सकता है, बंदर का इतना चतुर बालक चालाक बच्चा तुम्हारी बात मान सकता है, तो बचपन से ही अगर अपने बच्चे को अच्छी संगत दोगे तो वो फिर जरूर तुम्हारी बात मान लेगा। जानवर सुधर जाते हैं और तुम्हारा सुधरता नहीं है, क्योंकि तुम सुधारते कहाँ हो, तुम तो इच्छा पूरी करने में ही लगे पड़े हो। वो पढ़ रहा है, तुम पढ़ा रहे हो, वो पास हो रहा है अच्छे नंबर से, नौकरी लग रहा है, तुम इसी बात में खुश हो। उसका जीवन निर्मित हुआ कि नहीं, उसके जीवन को भला होगा कि नहीं, केवल नौकरी, मकान, दुकान, फ्लैट, गाड़ी खरीद लिया, इतना भला हो गया, इतने में ही तुम खुश हो। इतने में खुश होना ठीक नहीं है ज्यादा। ये क्या है? ये तो चलन है संसार का, ये तो सबको प्राप्त होगा कम ज्यादा। पर इन सब चलनों के साथ भगवान से यह शब्द रोज बोला करो शाम को सोते समय। गुरुजी कौन सा शब्द? एक लाइन है, उसको बोलना है, रोजाना रिपीट करना है। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, कल्याण न जाने कब होगा, उद्धार न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। ये रोज कहना है और इसका अमल भी करना है। जैसे जैसे गुरु भगवान बताते जाएं, चलते रहो, बिना शंका के कल्याण ही होगा। गुरु के वचन पर शंका, गुरु के किसी भी एंगल पर शंका है तो कल्याण में वहीं ब्रेक आ जाएगा। जो गुरुदेव कहें वहीं मर जाओ, वैसे ही मर जाओ। कहें ऊपर तो नीचे, दाएं बाएं, जैसा चाहे, क्या होगा? कल्याण न जाने कब होगा, कल्याण न जाने कब होगा, कल्याण न जाने कब होगा, कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। लंबा चौड़ा गाने की जरूरत नहीं भगवान के लिए, छोटा सा गाओ भगवान को। इसीलिए जितने भी मंत्र हैं जपने के सब छोटे छोटे होते हैं। अच्छा बोलो, राधे कितना बड़ा है, राम कितना बड़ा है, कृष्ण कितना बड़ा है, गुरु जी कितना बड़ा है, बस छोटे ही हैं। तो इसीलिए मैंने कहा एक पंक्ति रात को रोज गाओ और सो जाओ, और सुबह उठ के भगवान रात में कोई न कोई योजना बनाएंगे और तुम्हारी बुद्धि में डाल देंगे कि ऐसे कल्याण होगा, जाओ वहाँ पहुँचो।
है वहाँ जाओ, वहाँ पहुँचो, वहाँ शरणागति लो और उनकी आज्ञा के लिए जीवन सौंप दो।